गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 21 की शुरुआत में हम मोजे चैन को देखते हैं जो कि आंशांग को अपने साथ घर लाती है और हमारे मिस्टर मजनू जानबूझकर आंशांग के सामने दर्द की एक्टिंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें आंशांग के घर से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आंशांग जब मोजे चैन को घर वापस जाने के लिए बोलती है तो मोजे चैन कहता है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड की एंड उस आदमी की जिसने तुम्हें बचाया है थोड़ी सी भी केयर नहीं कर सकती। तो जिस पर आंशांग कहती है कि रुको जरा सब्र करो, और वैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड कब बन गए। जिसे सुनकर हमारा मोजे चैन वॉज लाइक अच्छा तो फिर छत में ये किसने कहा था कि मुझे चैन में तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तो जिस पर आंशांग वहाँ से जाते हुए कहती है कि लगता है तुमने कुछ गलत सुन लिया। आंशांग जब मोजे चैन के लिए पानी लेकर आती है तो हमारे मिस्टर मजनू की एक्टिंग फिर से चालू हो जाती है। गाइस कुछ भी कहो, बंदा तो एक्टिंग में कमाल का है, तभी तो एक्टर है। आंशांग जब मोजे चैन को क्लीन कर रही होती है तो वो मन में अपने आप से कहती है कि आंशांग तुम मिस्टर मजनू की ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं हो सकती क्योंकि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, तभी तो ड्रामा लवर्स तुम्हें झांसी की रानी बुलाती है। मोजे चैन आंशांग से कहता है कि आंशांग मुझे मेरे कपड़े चेंज करने हैं। तो जिस पर आंशांग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, और अगर मैं ऐसा करूंगी भी तो क्या तुम मेरे कपड़े पहनोगे। आंशांग के जाते ही मोजे चैन शौयू को कॉल करके उसे इस एड्रेस पे कुछ कपड़े सेंड करने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर हमारा शौयू वॉज लाइक बट ये तो आंशांग का घर है ना। अरे होए, क्या तुम दोनों साथ में रह रहे हो। वैसे भाई तू तो बहुत फास्ट निकला, मतलब बटन मारने के बाद तो इतना तेज मेरा बल्ब नहीं जलता जितना तेज तू अपने घर से आंशांग के घर में शिफ्ट हो गया। मानना शौयू से पूछती है कि आखिर तुम इतने हैप्पी क्यों हो। तो जिस पर शौयू कहता है कि यार मुझे पता नहीं था कि मेरा फ्रेंड इतना ज्यादा फास्ट है, और क्या तुम्हें पता है कि हमें बहुत जल्द ही एक शादी का इनविटेशन मिलने वाला है। बट बेचारी हमारी मान्नान को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मोजे चैन जब शौयू के आने का वेट कर रहा होता है तभी वहाँ पे हमारा शौयू मोजे चैन का पूरा सामान लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है। आंशांग जब मोजे चैन को ये सब करने से मना करती है तो हमारा मिस्टर मजनू आंशांग को मनाने की कोशिश करता है, वो भी काफी प्यार से। वहीं दूर से हमारे शौयू भाई साहब ये सब देखकर काफी मजे ले रहे थे। बट जब आंशांग को मनाने के बाद भी कोई बात नहीं बनती तो एट लास्ट मोजे चैन शौयू को इशारे करते हुए कहता है कि अबे पागल, वहाँ पे खड़े होकर सुन क्या रहा है, अंदर बैग रखना। और ये सब देखने के बाद तो हमारी आंशांग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं था, तो वहीं हमारे मिस्टर मजनू के खुशी का, मतलब भाई ये बंदा तो हमेशा हैप्पी रहता है। वहीं दूसरी तरफ तो हमारे यानमू भाई साहब पूरे के पूरे देवदास मोड में जा चुके हैं एंड लगातार एक एक करके चढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे यानमू भाई साहब की बिल्कुल ऐसी हालत है जैसे कि छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। एंड गाइज इसके आगे मुझे नहीं पता, अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड गाइज लिटरली इसके आगे का मुझसे नहीं आता क्योंकि अगर मुझसे आता होता तो मैं आपको पूरा गाना ना सुनाती। ऐसा हो सकता है क्या? अरे पॉसिबल ही नहीं है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारे मिस्टर मजनू ऑफिस से घर आते हैं तो वो फिर से आंशांग के सामने एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो अभी जितने भी बॉय क्यूटीज मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है कि अगर आपको भी मिस्टर मजनू की तरह किसी आंशांग को पटाना है तो फिर आपको एक्टिंग आनी चाहिए, वरना बिना एक्टिंग के तो आपकी दाल भी नहीं गलेगी। आंशांग जब बुक्स पढ़ रही होती है तभी उसे यानमू कॉल करके नीचे मिलने के लिए बुलाता है, जिसे सुनकर हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक
तुम उससे अकेले बात करने नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बट आंशांग उसे ऐसा करने से मना करती है और हमारा मिस्टर मजनू आंशांग की बात न माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देन नेक्स्ट सीन में हम आंशांग को देखते हैं जो कि भागते हुए यानमू से मिलने जाती है। यानमू आंशांग से कहता है कि आंशांग, मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लाइक यू वेरी वेरी मच। जिसे सुनकर आंशांग उसे हमेशा की तरह सॉरी बोलती है। जिसे सुनकर यानमू कहता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज और अभी से डेली मैं तुम्हें नापसंद करने की कोशिश करूँगा। आज मैं तुम्हें 100% लाइक करता हूँ, तो कल ये 97% हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें कम्प्लीटली लाइक करना बंद कर दूंगा एंड देन अपने लिए 100 पॉइंट्स वाली किसी और गर्ल को फाइंड करूंगा, क्योंकि वैसे भी इस दुनिया में ऐसी काफी सारी लड़कियां हैं जो तुमसे काफी ज्यादा स्मार्ट, ब्यूटीफुल एंड प्रिटी हैं। एंड वैसे भी मैं भी तो काफी स्मार्ट हूँ ना। तो जिस पर आंशांग कहती है कि हाँ बिल्कुल। यानमू आंशांग को वापस जाने के लिए कहता है, तो जिस पर आंशांग कहती है कि पहले तुम जाओ। यानमू कहता है कि आज से पहले मैं हमेशा तुम्हें जाता हुआ देखता था, बट आज मैं तुम्हारे लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ, सो प्लीज इस बार ऐसा तुम करो। एंड देन काफी ज्यादा सैड होकर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए यानमू अपने आप से कह रहा होता है कि इस दुनिया में ऐसी काफी सारी लड़कियां होंगी जो तुमसे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होंगी, बट वो मेरे लिए आंशांग कभी नहीं होंगी। और ये सब सुनकर हम व्यूअर्स वाज लाइक, बस करो यानमू भाई, रुलाओगे क्या। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मोजे चैन नहा धोकर वॉशरूम से बाहर निकलता है तो वो हमारी आंशांग को देखकर प्यारी से स्माइल करता है एंड देन हमारी झांसी की रानी के क्लोज जाते हुए कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है, बट तभी हमारे मिस्टर मजनू के हैंड से टॉवेल नीचे गिर जाती है। बट ये सब देखकर हमारी आंशांग को लगता है कि मोजे चैन की टॉवेल कहीं और से ही नीचे गिर गई। दैट्स वाई वो वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है। और ये सब देखकर हमारा मिस्टर मजनू वाज लाइक, टॉवेल महाराज, क्या आपका अभी गिरना जरूरी था। धत्तेरी की, इस टॉवेल ने भी ना सारा मूड खराब कर दिया। आंशांग जब बुक्स पढ़ रही होती है तो हमारा मिस्टर मजनू बड़े आराम से उसके पास जाकर एंड उसे डराकर बिल्कुल माचो मैन की तरह काफी स्टाइल से उसकी बुक को पकड़ लेता है, आई मीन की कैच कर लेता है। बट जैसे ही उसे थोड़ा बहुत होश आता है तो वो फिर से दर्द की एक्टिंग करने लगता है। और ये सब देखकर हमारी आंशांग वाज लाइक, मुझे पता चल गया है, सो प्लीज अब एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर मोजे चैन अपने हाथ से बैंडेज निकालते हुए कहता है कि यार तू तो बड़ी स्मार्ट है। सो गाइस, अभी हमें बेचारे यानमू के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, बट जैसे ही हमने मिस्टर मजनू की एक्टिंग देखी तो सारा रोना धोना गायब हो गया। तो गाइस, ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपनी लाइफ में कभी भी सैड हो या फिर आपको रोना आ रहा हो तो बस आप एक बार आकर ये वाला वीडियो देख लेना या फिर हमारे मिस्टर मजनू की एक्टिंग, बिकॉज मिस्टर मजनू की इतनी ढांसू एंड फनी एक्टिंग देखने के बाद तो आई एम श्योर कि आप सब रोना धोना भूल जाओगे, बिकॉज अब बंदे की एक्टिंग है ही ऐसी। मुझे चैन कहता है कि आंशांग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सोफा सोने के लिए कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल है। जिसे सुनकर आंशांग उससे पूछती है कि अच्छा तो फिर तुम कहाँ सोना चाहते हो। और फिर क्या था, इतना सुनते ही हमारे मिस्टर मजनू आंशांग के रूम की ओर देखने लगते हैं और हमारे मिस्टर मजनू की कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना देखकर हमारी आंशांग वाज लाइक, सोचना भी मत। मुझे चैन कहता है कि अरे मैंने ये कब कहा कि मुझे तेरे साथ सोना है। मैं तो बस एक बार तुम्हारे रूम को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतने छोटे से इतना बड़ा हो गया बट आज तक किसी भी लड़की का रूम नहीं देखा। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं किसी और लड़की का रूम जाके देखूं? जिसे सुनकर हमारी आंशांग वाज लाइक, हाँ ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए। बट गाइस, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा मिस्टर मजनू सिर्फ और सिर्फ उसके रूम को एक बार देखकर बाहर आ जाएगा? अगर नहीं लगता तब तो आप बिल्कुल सही हो। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में आंशांग के रूम में देखते हैं, जहां आंशांग बेचारे हमारे मिस्टर मजनू से कहती है कि देख लिया, भर गया पेट, सो प्लीज बाहर जाओ एंड बाहर जाकर सो। और वैसे भी अब हमारा मिस्टर मजनू तो मिस्टर मजनू ही है,
दैट्स वाई वो बड़े आराम से जाकर अंशांग के बेड पर लेट जाता है एंड अंशांग से कहता है कि क्या हम दोनों साथ में सो सकते हैं। जिसे सुनकर हमारी अंशांग वॉज लाइक, यू रास्कल, बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो मेरे रूम से। बट जब मोजे चैन रूम से बाहर नहीं जाता तो बेचारी हमारी अंशांग ही रूम से बाहर जाने लगती है, जिसे देखकर मोजे चैन उसे अपने क्लोज लाते हुए कहता है कि वैसे तुम मुझे अपना बेड बना सकती हो, बिकॉज आई एम ऑल योर्स, क्योंकि वैसे भी मैं पूरा का पूरा तो तुम्हारा ही हूँ। एंड देन वो फिर से हमारे अंशांग को किस करने की कोशिश करता है, बट हमारी झांसी की रानी ऐसा करने नहीं देती एंड देन उसे रूम से बाहर कर देती है। और ये सब देखकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक, अरे मिस्टर मजनू भाई, आपके साथ ये हो क्या रहा है? मतलब पहले एक टॉवेल ने काम बिगाड़ा तो इस बार एक पिलो ने। क्या अंशांग के सारे कपड़े आपके पीछे पड़ गए हैं? वहीं हमारा मिस्टर मजनू अपने आप से कह रहा होता है कि यार अंशांग पे कोई भी ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, इसके बारे में कल सोचूंगा, पहले जाकर अभी आराम से सोता हूँ। मोजे चैन जब सो रहा होता है तो अंशांग उसके पास अपना कप देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड देन उसे काफी प्यार से देखना स्टार्ट करती है। वहीं हमारा मिस्टर मजनू अपने आप से कह रहा होता है कि यार अंशांग, मुझे इतना प्यार से देखना बंद कर, मैं अंदर मर रहा हूँ। वेल आफ्टर दैट हमारी फीमेल लीड कुछ ऐसा करने जा ही रही होती है कि हम सभी व्यूअर्स दूर से काफी जोर से चिल्लाते हुए उसे बताने की कोशिश करते हैं कि रे पागल लड़की, ऐसा मत कर, वो जग रहा है, नाटक कर रहा है, यार बात तो सुन हमारी। बट अब झांसी की रानी तो झांसी की रानी ही है, वो हमारी बात कहाँ सुनेंगी, तो फिर हमने भी कह दिया कि जाओ मरो अब। वेल जब हमारी अंशांग अपना काम खत्म करके वहाँ से जा रही होती है तो हमारा मिस्टर मजनू उसे पकड़ते हुए कहता है कि अरे मैडम, इतनी भी जल्दी क्या है? क्योंकि बाद में ना कहना कुछ भी, पहले दे दो वार्निंग। अब किस तो चलेगा टिल 6 in the morning। आज हम मौका किस कर ले बेबी, किस कर करके तू तोड़ दे सैंडल। और अगर आंटी यानू को बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। पार्टी करनी है, हे पार्टी करेंगे ना, I mean किस करना है, हे किस करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। हम है बेटे हम, सारे पानी कम, हमें रोक के दिखाए जिसके बम में है दम। वाह वाह गाइस, क्या गाना गाया है मैंने, वाह वाह, थैंक यू गाइस, थैंक यू। मोजे चैन अंशांग से कहता है कि ये तो काफी अनप्रोफेशनल था एंड देन हमारी झांसी की रानी को अपने पास लाकर कुछ ऐसा करता है। एंड देन कहता है कि इसे कहते हैं प्रोफेशनल। एंड ये सब सुनने के बाद तो हमारी झांसी की रानी वहाँ से भाग जाती है एंड यहाँ पे हम व्यूअर्स वॉज लाइक, हमने तो पहले ही कहा था कि ये सब मत करो, बट तुमने तो हमारी सुनी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ तो हमारे मिस्टर मजनू के हैप्पीनेस का कोई ठिकाना ही नहीं था। मतलब गाइस, आज तक मैंने इतना हैप्पी बंदा ना अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अंशांग गेट ओपन करने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके मॉम एंड डैड चाइना वापस उससे मिलने आए हैं। और फिर क्या था, इसके बाद तो हमारी झांसी की रानी मोजे चैन को उठाने की कोशिश करने लगती है, बट हमारा मोजे चैन वॉज लाइक, मुझे तो तुम्हारे साथ सोना है। तो जिस पर अंशांग कहती है कि रे पागल, पहले जगेगा तब तो मैं तेरे साथ सोऊंगी ना। और फिर क्या था, इतना सुनते ही हमारे मिस्टर मजनू पूरा का पूरा खड़े हो जाते हैं। वेल आफ्टर दैट हमारी झांसी की रानी मोजे चैन को अपने रूम के अंदर भेज देती है एंड देन थोड़ी देर बाद वहाँ पे हमारे बेचारे मिस्टर मजनू का सारा सामान भी लाकर फेंक देती है। अंशांग जब गेट ओपन कर रही होती है तो मोजे चैन अपने आप से कहता है कि आखिर बाहर ऐसा कौन आया है जो इसने मुझे रूम के अंदर कर दिया। अंशांग अपने मॉम एंड डैड से कहती है कि अरे मॉम, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं आपको लेने आ जाती। जिसे सुनकर अंशांग की मॉम कहती है कि इसलिए क्योंकि हम तुम्हें सर पे प्राइज देना चाहते थे, I mean कि सरप्राइज देना चाहते थे। जिसे सुनकर हमारी अंशांग वॉज लाइक, अगर आप दोनों ने उसे यहाँ पे देख लिया ना, तब तो सर पे प्राइज मुझे नहीं बल्कि आपको मिलेगा, I mean सरप्राइज। वहीं दूसरी तरफ तो हमारे मिस्टर मजनू की भी अंशांग के मॉम एंड डैड को देखकर वॉट लगी पड़ी थी। और जिसके बाद तो हमारा मोजे चैन जाकर अंशांग के बिस्तर में छिप जाता है
एंड देन बाहर के माहौल को देखते हुए जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर कहीं और छिपने की कोशिश करता है। आंशांग की मॉम जब आंशांग के रूम में जाने की कोशिश कर रही होती हैं, तो आंशांग अपने मॉम को रोकते हुए कहती है कि मॉम अभी मेरा रूम बहुत गंदा है, सो प्लीज आप अंदर मत जाओ। वहीं दूसरी तरफ बेचारा हमारा मिस्टर मजनू आंशांग के सारे कपड़े नीचे गिराकर कबर्ड में छिपने की कोशिश करता है। बट इससे पहले कि हमारी झांसी की रानी अपने मॉम को रोक पाती और हमारा मिस्टर मजनू किसी प्रॉपर जगह पे छिप पाता, आंशांग की मॉम अंदर आ जाती हैं, क्योंकि अब जब बेटी झांसी की रानी है तो मॉम तो पता नहीं क्या होंगी। अंदर आने के बाद आंशांग की मॉम आंशांग पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या ये किसी लड़की का रूम है या फिर किसी गधे का। आंशांग की मॉम जब आंशांग को गेट क्लोज करने के लिए बोलती है तो हमारी आंशांग गेट को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि हमारे मिस्टर मजनू भाई साहब कहीं और नहीं बल्कि वहीं पे छिपे होते हैं। जिसके बाद हमारी आंशांग अपनी मॉम को बातों में फंसाने की कोशिश करती है एंड देन मोजे चैन को रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है। बट बेचारे हमारे मिस्टर मजनू की फूटी किस्मत, क्योंकि जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है वैसे ही वहाँ पे आंशांग के डैड आ जाते हैं। काफी ज्यादा भागम भागी मेहनत स्ट्रगल करने के बाद एट लास्ट हमारा मोजे चैन रूम से बाहर आ ही जाता है। ना सिर्फ रूम से बल्कि आंशांग के घर से ही बाहर आ जाता है। एंड बाहर आने के बाद हमारा मिस्टर मजनू वॉज लाइक यार ये मजनू बनना भी इतना आसान नहीं है, आज तो बाल बाल बचा, पर बहुत थक गया हूँ। मोजे चैन जब अपने सूस की ओर देखता है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और ये सब देखकर हमारा मोजे चैन वॉज लाइक ओ माई माता, आज तो लगता है दिन ही खराब है। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर मजनू को शॉयू के साथ देखते हैं। शॉयू कहता है कि क्या तुझसे आंशांग भाभी ने ये कहा कि तुम भाड़ में जाओ एंड देन अपने घर से बाहर कर दिया, तो जिस पर मोजे चैन कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके मॉम एंड डैड आ गए हैं। जिसे सुनकर शॉयू काफी ज्यादा हैप्पी होते हुए कहता है कि तो क्या उन्होंने तुम दोनों को साथ में देख लिया, तो जिस पर मोजे चैन कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं चोरी चोरी चुपके चुपके आंशांग के घर से भाग आया। जिसे सुनकर हमारा शॉयू वॉज लाइक अरे पागल लड़के, तू तो सच में गधा है, क्योंकि तो खुद ही सोच अगर आंशांग के मॉम एंड डैड तुम दोनों को साथ में देख लेते हैं तो फिर क्या होता। जिसे सुनकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक अरे वही होता जो मंजूर खुदा होता। वैसे चाइना का तो नहीं पता, बट अगर ये हाल इंडिया में होता ना तो फिर हमें लात घूसों के साथ साथ चप्पलें भी पड़ती। शॉयू कहता है कि देख, आंशांग के मॉम एंड डैड तुम दोनों को साथ में देखने के बाद ये तो पक्का पूछेंगे कि आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, और तभी तू डायरेक्टली मौके पे चौका मारते हुए बोल देता कि मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता, I mean कि ये मेरी वाइफ है। जिसे सुनकर मुझे चैन कहता है कि वैसे शॉयू एक बात बता, वैसे तूने एंड मान्नान ने शादी कैसे की। जिसे सुनकर हमारा शॉयू वॉज लाइक मैं बताना जरूरी नहीं समझता। शॉयू भाई तुम बताओ चाहे नहीं, बट समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है, और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स काफी समझदार हैं, इन सब मामलों में तो है ही। जिसके बाद शॉयू मोजे चैन को एक प्लान बताता है, जिसे सुनने के बाद तो हमारा मिस्टर मजनू भी काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। देन सेम नाइट हम मोजे चैन को आंशांग के घर के बाहर देखते हैं, जहां वो शॉयू के प्लान के हिसाब से पहला स्टेप याद करता है। एंड पहला स्टेप ये था कि हमारे मिस्टर मजनू को आधी रात को आंशांग के घर में चोरी चोरी चुपके चुपके जाना है। पहला स्टेप याद करने के बाद मोजे चैन आंशांग को कॉल करते हुए कहता है कि
हेलो आंशंग। एक्चुअली मेरा फोन ना तुम्हारे घर में, मेरा फोन नहीं बल्कि मेरे घर की चाबी ना तुम्हारे घर के अंदर है। तो अब मैं कुछ भी नहीं जानता, प्लीज गेट ओपन करो ताकि मैं अंदर आ सकूं। अरे किसी और काम से नहीं बल्कि अपनी चाबी लेने। थोड़ी देर बाद आंशांग गेट ओपन करके मुझे चैन से पूछती है कि अच्छा बताओ कि कहाँ गिरी है तुम्हारी चाबी। बट हमारा मिस्टर मजनू फोर्सफुली आंशांग के घर के अंदर चला जाता है एंड देन चाबी ढूंढने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि अरे यार यहीं पे तो रखी थी चाबी, इसके नीचे तो नहीं है, पता नहीं मिल क्यों नहीं रही है और कहीं दिख भी नहीं रही है। चाबी नहीं मिल रही तो ठीक है, बट मैं बिना चाबी के घर कैसे जाऊंगा। एंड देन हमेशा की तरह काफी हैप्पी होता है। तभी थोड़ी देर बाद आंशांग मोजे चैन को एक ब्लैंकेट एंड एक पिलो देते हुए कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो और हाँ, कल 6 बजने से पहले प्लीज मेरे घर से भाग जाना। और अगर 6 o'clock के बाद भी तुम मुझे यहाँ पे दिख गए ना तो बच्चू तुम तो गए। आंशांग के जाने के बाद हमारे मिस्टर मजनू भाई साहब अपने सेकंड स्टेप को याद करते हैं और दूसरा स्टेप ये था कि हमारे मिस्टर मजनू को चोरी चोरी चुपके चुपके आंशांग के रूम में जाना है। और जिसके बाद तो भाई हमारे मिस्टर मजनू सच में चोरों की तरह चोरी चोरी चुपके चुपके आंशांग के रूम में पहुंच जाते हैं एंड देन वहां पहुंचने के बाद अपने थर्ड एंड फाइनल स्टेप को याद करते हैं। और फाइनल एपिसोड ये था कि हमारे मिस्टर मजनू को आंशांग के बेड पर सोना है। बट काफी देर तक सोचने के बाद हमारा मिस्टर मजनू बेड पर नहीं बल्कि जमीन पर अपने कपड़े बिछाकर लेट जाता है। इससे हमें ये तो पता चलता है कि हमारा मिस्टर मजनू आशिक के साथ साथ काफी होशियार भी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आंशांग की आंखें खुलती है तो वो मोजे चैन को अपने बगल में देखती है एंड देन उसके क्लोज जाते हुए उसे काफी प्यार से गुड मॉर्निंग बोलती है। बट रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि ये रियलिटी नहीं बल्कि हमारे मिस्टर मजनू भाई साहब का सपना है, यानी कि वो अभी तक अपने सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। पहले तो मिस्टर मजनू भाई साहब आंशांग को काफी प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं, बट देन दे दनादन भागते हुए आंशांग के बेड पर जाकर लेट जाते हैं। वैसे ये ट्रिक कमाल की है, मतलब पूरी रात बेड के नीचे एंड देन मॉर्निंग में जब मॉम एंड डैड आने वाले हैं तब बेड के ऊपर। वाह मिस्टर मजनू भाई, तुसी तो कमाल कर दिता और अपने मॉम की साड़ी को फाड़ कर रुमाल कर देता। वाह 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 वाह। गाइस कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा मेरा मजाक। गाइस मजाक नहीं, आप ये बताओ कि आपको मेरी शायरी कैसी लगी। अगर पहले से सुन के रखा है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, नहीं सुना है तो भी कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम ड्रामा लवर्स। वो दोनों साथ में सो ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे आंशांग की मॉम आकर उसे जगाती हैं। और यहाँ पे तो आंशांग की मॉम का रिएक्शन देखने लायक था, जहाँ आंशांग की मॉम एंड आंशांग मोजे चैन को अपने बगल में देखकर अलग अलग रिएक्शन दे रहे थे। वहीं हमारा मिस्टर मजनू शॉ यू के बताए हुए फोर्थ स्टेप को याद करके काफी ज्यादा हैप्पी हो रहा था। और फोर्थ स्टेप ये था कि आपको आंशांग भाभी के मॉम एंड डैड को ये भरोसा दिलाना है कि आप दोनों पूरी रात भर साथ में सो रहे थे। देन नेक्स्ट सीन में हम उन चारों को साथ में देखते हैं एंड गाइस ट्रस्ट मी, यहाँ पे तो हर एक मेंबर का कि हर एक मेंबर का रिएक्शन देखने लायक था। बट अब हमारा मिस्टर मजनू तो है ही फनी, दैट्स व्हाई वो काफी हंसते हुए आंशांग के मॉम एंड डैड से कहता है कि मम्मी पापा, जिसे सुनकर आंशांग की मॉम डैड एंड आंशांग वाज लाइक क्या कहा तुमने, व्हाट। तो जिस पर अगेन हमारा मोजे चैन अपने शब्दों को सुधारते हुए कहता है कि अंकल आंटी। और इतना कहने के बाद तो हमारा मोजे चैन अंकल आंटी के सामने अपनी तारीफ करना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं आंशांग का बॉयफ्रेंड हूँ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार हूँ, आंशांग से शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, बट सिर्फ और सिर्फ अभी मुझे आंशांग की परमिशन चाहिए।
आंशांग के डैड के पूछने पर आंशांग उन्हें बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि हम तो सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल के क्लासमेट्स हैं। जिसे सुनकर हमारा मिस्टर मजनू वाज लाइक, अच्छा हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं? तो फिर ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों सो रहा था? एंड देन आंशांग के डैड के फेस की ओर देखते हुए कहता है कि आई मीन कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में क्यों रह रहा था। बट इससे पहले कि हमारा बेचारा मोजे चैन कुछ और बोल पाता, आंशांग की मॉम मोजे चैन से कहती है कि बेटा मिस्टर मजनू तुम अपने घर जा सकते हो। जिसे सुनकर आंशांग के डैड वाज लाइक, क्या कहा तुमने? आई मीन क्या तुम पागल हो गई हो? और क्या तुम इस गधे को अपने घर से ऐसे ही जाने दे सकती हो? और भाई जिसके बाद तो आंशांग के मॉम एंड डैड मिलकर बेचारे हमारे शौयू की आई मीन की मोजे चैन की क्या वॉट लगाते हैं। और यहाँ पे तो हमेशा हंसने मुस्कुराने वाले मोजे चैन के चेहरे का रिएक्शन तो देखने लायक था। एंड यहाँ पे बेचारा हमारा मिस्टर मजनू भी अभी यही सोच रहा होगा कि हे भगवान प्लीज कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एंड बाहर आने के बाद भी हमारी आंशांग की मॉम मिस्टर मजनू का काफी बड़ा वाला पोपट करके वहाँ से अंदर चली जाती हैं। और जिसके बाद हमेशा की तरह फिर से हमारा मोजे चैन शौयू को कॉल करके कहता है कि भाई जल्दी से आंशांग के एड्रेस पे मुझे एक पेयर ऑफ शू सेंड कर। अंदर आने के बाद आंशांग की मॉम आंशांग से कहती है कि ये लड़का वही है ना जिसने तुम्हें 5 सालों तक वेट करवाया। जिसे सुनकर आंशांग के डैड वाज लाइक, क्या कहा तुमने? ये वही है? आज तो बच्चों तू गया मेरे हाथ से। बट इससे पहले कि आंशांग के डैड बेचारे हमारे मिस्टर मजनू की एक आध दो हड्डियां ब्रेक कर डालते, आंशांग मामले को संभालते हुए अपने डैड को ऐसा करने से रोकती है। एंड फाइनली यहाँ पे आंशांग की मॉम को भी पता चल जाता है कि हमारी आंशांग अभी भी मोजे चैन को पसंद करती है। देन नेक्स्ट सीन में हम मोजे चैन को ऑफिस में देखते हैं, जहां वो आंशांग को कॉल करके आज दोपहर में शॉपिंग पर चलने के लिए कहता है। बट हमारी झांसी की रानी बिना मोजे चैन की पूरी बात सुने फोन को कट कर देती है। और जिसके बाद हमारा मिस्टर मजनू काफी गुस्से से आंशांग को मैसेज करते हुए कहता है कि आखिर मेरा फोन कट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ वो अलग बात है कि आज तक हमारे मिस्टर मजनू ने आंशांग को जितने भी मैसेज सेंड किए हैं, हमारी आंशांग ने उनमें से किसी एक का भी रिप्लाई नहीं दिया है। बट क्या आपको लगता है कि हमारा मिस्टर मजनू वो भी आंशांग को इतना रूडली मैसेज सेंड करेगा? नहीं लगता ना? तो वो करता भी नहीं है। एक्चुअली हमारा मिस्टर मजनू तुरंत इस मैसेज को डिलीट करके नया मैसेज लिखते हुए कहता है कि आंशांग क्या तुमने मेरा फोन कट किया? बट ऐसा क्यों? वेल देन नेक्स्ट सीन में जब हमारा मिस्टर मजनू आंशांग को लेने जाता है तो आंशांग एंड उसके डैड तो मिस्टर मजनू के साथ जाने से मना करते हैं। बट आंशांग की मॉम तो बड़े आराम से रेडी हो जाती हैं। एंड देन आंशांग से कहती है कि हमें लाइफ में हर एक पर्सन को एक बार का चांस और देना चाहिए। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को शॉपिंग करते हुए देखते हैं। बट इन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मोजे चैन की गर्लफ्रेंड आंशांग नहीं बल्कि आंशांग की मॉम है, क्योंकि वो तो मोजे चैन के साथ आंशांग से भी ज्यादा हैप्पी थी और हमारे मिस्टर मजनू के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। देन सेम नाइट हम मोजे चैन को आंशांग के रूम के बाहर देखते हैं, जहां वो पहले तो आंशांग के रूम से आवाजें सुनने की कोशिश करता है। बट जैसे ही उसे पता चलता है कि आंशांग मैडम तो कब का सो चुकी हैं, वैसे ही हमारा मिस्टर मजनू अपना बोरा बिस्तर लेकर आंशांग के रूम में पहुंच जाता है। एंड देन बड़े आराम से कल की तरह नीचे लेट जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि हमारी आंशांग मैडम अभी भी जग रही हैं। और इसी के साथ हमारा पार्ट 20 या फिर 21, आई थिंक 21 है, जो भी है वो आप लोग देख लेना, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करते करते काफी थक चुकी हूँ। So guys, thank you so much for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.